आज मैं आपके लिए अपने इस चैनल कैरियर इन फिल्म मेकअप में लाया हूं आप सबकी जानकारी के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है। जी हां, मेकअप फिल्म लाइन में कैसे आप स्टैब्लिश हो सकते हैं। मेकअप के साथ साथ आप एक्टिंग भी कर सकते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी हस्ती से मिलवाने जा रहा हूं कि जो आपको बताएंगी कि एक कलाकार के लिए मेकअप कितना जरूरी है, उसको मेकअप के लिए क्या क्या करना चाहिए। और दोस्तों एक बात और है, वो बहुत अच्छी एक्टिंग सिखाने वाली टीचर भी हैं, एक्टिंग भी सिखाती हैं और आपको एक्टिंग के बारे में भी बताएंगी। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको मिलवाता हूं आज की मेहमान पूनम शर्मा से। पूनम शर्मा जी फिल्म, टेलीविजन और थिएटर की बहुत ही अच्छी कलाकार हैं और आज हमारे चैनल कैरियर इन फिल्म मेकअप में आकर अपने तजुर्बे को शेयर कर रही हैं। और पूनम जी बहुत अच्छी टीचर भी हैं जो आज की नई जनरेशन को एक्टिंग भी सिखाती हैं। और आज पूनम जी हमारे चैनल पर आई हैं। पूनम जी, आपका हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम पूनम शर्मा है। मैं एक कलाकार हूँ। मैं पिछले कई साल से थिएटर भी कर रही हूँ और मैंने कई शॉर्ट फिल्म्स में काम किया है, तो मेरे को दोनों का अनुभव है। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाह रही हूँ वो है एक एक्टर के लिए मेकअप कितना जरूरी है। तो मैं ये बताना चाहूंगी कि एक एक्टर के लिए मेकअप बहुत जरूरी है। मेकअप को लेकर लोगों के मन में गलत धारणाएं हैं कि मेकअप जो है खूबसूरत बनाने के लिए किया जाता है, लेकिन ये सही नहीं है। मेकअप से आप सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बनते हैं। मेकअप जो है, खासकर एक्टिंग में, मेकअप जो है आपके कैरेक्टर को ट्रूथफुल बनाता है, कैरेक्टर को एक सत्यता प्रदान करता है। जैसे कि अगर आपको एक बूढ़े का किरदार मिला हुआ है और आपका मेकअप अगर सही नहीं है उसकी एज के हिसाब से, तो आप चाहे कितनी अच्छी एक्टिंग कर ले, चाहे आप कितना ही अच्छे डायलॉग बोल ले, लेकिन आपका जो किरदार है वो ट्रूथफुल नहीं रहेगा। कैमरे की खासियत ये है कि कैमरा जो है दर्शक खुद में एक दर्शक हो जाता है, या दर्शक जो है वो कैमरे की मदद से कलाकार के बहुत करीब भी आ सकते हैं और कलाकार से दूर भी जा सकते हैं। और जब वो कलाकार के बहुत करीब होते हैं तो उनको कलाकार के चेहरे की हर छोटी से छोटी जो कमी है या खूबसूरती है वो दिखाई देती है। तो मेकअप के माध्यम से या मेकअप की हेल्प से हम कलाकार के चेहरे की जो खूबसूरती है उसको और उभार सकते हैं और उसके चेहरे की कमियों को हम छुपा सकते हैं। तो मेकअप जो है अपने आप में एक बहुत पावरफुल टूल है। एक कैमरा के सामने एक कलाकार को उसके कैरेक्टर में पूरी तरह से उतारने के लिए, या थिएटर में जो कि किरदार है उसको सत्यता प्रदान करने के लिए। हाँ, थिएटर में जो मेकअप है वो और जो कैमरे के लिए जो मेकअप है वो, उनमें बहुत फर्क होता है। थिएटर का मेकअप थोड़ा लाउड होता है, लेकिन कैमरा, क्योंकि आजकल के लेंसेज जो हैं वो टेक्निकली इतने अपग्रेडेड हो चुके हैं, या जो लेंसेज इतने सेंसिटिव हो चुके हैं, तो जो मेकअप है वो इतना नेचुरल होता है कि लगे ही ना ऑडियंस को कि कलाकार ने मेकअप पहना हुआ है, मेकअप किया हुआ है। तो कलाकार को अपना जो कैरेक्टर है उसके हिसाब से मेकअप लेना चाहिए और उसको ये जरूर ध्यान देना चाहिए कि जो मेकअप है वो उसके कैरेक्टर के हिसाब से तो है क्या, वो जो कैरेक्टर में जो उस पर्टिकुलर टाइम पे जो उसका मूड है, जो इमोशन है, क्या उसको भी सपोर्ट कर रहा है या नहीं। जैसे कि जब एक कैरेक्टर है वो बहुत अच्छे मूड में है या वो कोई रोमांटिक सीन दे रहा है, तो मेकअप के जो शेड्स हैं वो अलग तरीके के होंगे, मेकअप अलग तरीके का होगा। लेकिन जब वो अगर वो किरदार जो है वो दुखी है या बहुत डिप्रेस्ड है, तो जो है मेकअप के शेड्स जो है वो अलग तरीके के होंगे। तो जो मेकअप है वो कैरेक्टर को ही सत्यता प्रदान नहीं करता, लेकिन उसके जो मूड्स है, जो उसके इमोशन है, उनको भी दर्शाने में, लोगों के सामने रखने में बहुत हेल्प करता है। पूनम जी, आप ये बताएं कि मेकअप क्या करना है, कैसा करना है
ये कौन डिसाइड करता है? एक आर्टिस्ट डिसाइड करता है या डायरेक्टर डिसाइड करता है या राइटर डिसाइड करता है? मेकअप कैसा करना है, अभी तक जो मेरा अनुभव है, ये डायरेक्टर डिसाइड करता है, क्योंकि राइटर ने तो अपना जो काम है वो कर दिया। उसने तो एक कहानी लिखकर, स्क्रिप्ट लिखकर डायरेक्टर को दे दी, लेकिन उस स्क्रिप्ट को या उस सीन को पर्टिकुलर टाइम में कैसे लोगों तक पहुंचाना, किस तरह से दिखाना है, क्योंकि फिल्म जो है वो दिखाने का माध्यम है। तो आप अपने कैरेक्टर को इस पर्टिकुलर सीन में वो कैसा दिखाना चाहते, उसका लुक कैसा होना चाहिए, ये डायरेक्टर ही डिसाइड करता है। कला और कलाकार, इन दोनों का आपसी मेल क्या है? कला क्या है और कलाकार उसको कैसे एक अच्छी तरह से निखार सकता है? कला जो है, कला को अभिव्यक्त करने का जो माध्यम है वो कलाकार होता है। कला की अभिव्यक्ति जो है स्वतः नहीं हो पाती। कला की अभिव्यक्ति के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, जो कि कलाकार के मदद से ये कला जो है लोगों के सामने आती है। जैसे कि मूर्ति कला है। मूर्ति कला को लोगों तक, किसी भी मूर्ति को बना के लोगों तक पहुंचाने में एक मूर्तिकार का हाथ होता है। एक पेंटिंग को लोगों तक पहुंचाने में एक पेंटर का हाथ होता है। किसी भी नृत्य कला को, किसी भी डांस फॉर्म को लोगों तक दिखाने के लिए एक कलाकार जो है या एक जो नर्तक है वो उस डांस फॉर्म में अभिव्यक्ति करता है। तो इसी तरीके से कला जो है, कला की अभिव्यक्ति का माध्यम कलाकार होता है। एक्टिंग की वर्कशॉप ले रही हैं, वो अनुभव क्या है आपका? बहुत अच्छा अनुभव है, क्योंकि उसके दौरान मुझे अलग अलग लोगों से मिलने का मौका मिलता है। अलग अलग इलाके से, हमारे देश के अलग अलग हिस्सों से स्टूडेंट्स आते हैं एक्टिंग सीखने के लिए। तो बहुत ही रोचक अनुभव है मेरा वर्कशॉप्स को लेकर। आप जब एक्टिंग सिखाते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखते हैं? एक्टिंग जब मैं सिखाती हूँ तो मेरा सबसे मेन पर्पस तो यही होता है, पहली बात तो बच्चे का डिक्शन सही होना चाहिए, वो बोले साफ और शुद्ध बोले, जो भी जबान बोले वो शुद्ध बोले और साफ बोले। दूसरा, उसकी डायलॉग डिलीवरी अच्छी होनी चाहिए, उसको डायलॉग्स अपने अच्छे से याद हो जाने चाहिए। उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी हो, इस पे भी हम पूरा ध्यान देते हैं, क्योंकि हर कैरेक्टर का मैनरिज्म, बॉडी लैंग्वेज अलग होती है। तो कैरेक्टर को समझ के सिर्फ डायलॉग बोल देने से ही काम नहीं चलता, लेकिन उसको किरदार जो है सिर्फ आपके डायलॉग में ना नजर आए, आपके पूरे शरीर में उस किरदार को उतरना होता है। तो आपको अपने बॉडी लैंग्वेज को, अपने मैनरिज्म को भी किरदार के हिसाब से ही बनाना पड़ता है। तो हम लोग इसकी भी वर्कशॉप लेते हैं। और फिर एक्टिंग के में उनको डायलॉग्स बोलना, टाइमिंग है, पॉजेस है, स्ट्रेस है व्हाइल दे आर डिलीवरिंग अ डायलॉग, तो इन सब चीजों पे हम पूरा ध्यान देते हैं। आप अपने स्टूडेंट्स को और आने वाली नई जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहते हैं? किसी भी काम का कोई शॉर्टकट नहीं है, और जो एक्टिंग है ये एक कॉग्निटिव प्रोसेस है, और कॉग्निटिव प्रोसेस जो है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। आप कुछ महीने का कोर्स करके, कुछ साल कोर्स कर आप ये नहीं समझिएगा कि आप कलाकार बन गए। कलाकार बनने का रास्ता जो है या उसकी जो साधना है वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप उसमें कितने सक्सेसफुल होते हैं। इस पर डिपेंड करता है कि आप उसमें कितनी मेहनत करते हैं, कितनी ईमानदारी से आप अपने जो ये कला है उसको हासिल करने के लिए एफर्ट करते हैं। तो ये बिल्कुल याद रखिए कि आप सबसे झूठ बोल सकते हैं, लेकिन खुद से झूठ नहीं बोल सकते। दूसरों से बेईमानी कीजिए, लेकिन अपने से बेईमानी मत कीजिए, और पूरी मेहनत कीजिए, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद मोहिनी, आपने हमें और हमारे व्यूअर्स को इतना टाइम दिया। थैंक यू। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, जिसमें पूनम मैडम ने आपको मेकअप के बारे में पूरी डिटेल बताई और एक एक्टर को एक्टिंग करने में किन किन बातों का ध्यान रखना है वो भी आपको अच्छी तरह बताया। आपको ये मेरी मुलाकात अच्छी लगी हो तो आप मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, देखकर कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।